मसीहा के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो वीडियोस का सिलसिला बहुत अरसे से रुक चुका था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और आज हम फिर से जो है वीडियोस का जो है सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। और जो मसीह के 7 सलीबी कलमात थे, ये सिलसिला हम उन बातों को लेकर, उन सारी यीशु मसीह की जो आखिरी बातें थी, आखिरी कलमात थे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आए हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 30वां बाब है और उसकी 34वीं आयत। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या करते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे। हम सब कह सकते हैं आमीन। आए इस खास मौका पर देखें और ये आयत जो है, अगर इसकी हम 33वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर हमें मिलता है कि उसके साथ बदकारों को भी जो है उसके साथ एक को बाएं और एक को दाएं तरफ जो है वो लटकाया गया। अगर हम देखें कि ये पेश गोई थी कि उसको जो है वो बदकारों के साथ गिना जाएगा, शुमार किया जाएगा, यशायाह 53वां बाब, और साथ में ये भी कि वो बहुत सी खताओं को माफ करेगा और बहुत से लोगों को वो माफी अता करेगा। हम देख सकते हैं। लेकिन और अगर कोई चाहता है कि मजीद जाने तो हमारी जो पिछली वीडियोस हैं, हमने पिछले सालों में कलमात पर बात की है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह ने जो मुआफ किया उसकी हालत देखिए कि उसने बड़ा दुख सहा है और उसने 39 कोड़े खाए, उसके सर पर कांटों का ताज है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है और बहुत कुछ, बड़ा कुछ यीशु मसीह इस दौरान में सह रहा था। वो जुल्म, वो अजियत बर्दाश्त से बाहर। लेकिन यीशु मसीह का मिजाज कैसा है? यीशु का मिजाज ऐसा कि जैसा किसी का भी नहीं। अगर मैं ऐसी हालत में हूं या हम ऐसी हालत में हूं या यीशु मसीह का 1/3 हिस्सा जो उसने उस जुल्म का सहा था, हम अगर सह लें या हम पर वही अजियत 1% भी हमें वो अजियत दी जाए तो क्या हम उनको माफ करेंगे? मैं समझता हूं कि हम माफ नहीं करेंगे। अगर हम तो बहुत ही पावरफुल है, बड़ी ताकतवर है और हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं तो हम जरूर देंगे। और अगर हम जो है वो इतने पावरफुल नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद हमारा इंसाफ कर, खुदावंद हमें बदला दे, तू ही हमारा बदला दे, खुदावंद तू ही उनसे बदला ले, तू ही अब देख कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मिजाज यीशु मसीह में नजर आता है? नहीं। यीशु तो वहां पर बहुत खामोश रहा। जब खामोश रहा, जब वो जुल्म सह रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, उसके मुंह पर तमाचे रसीद किए जा रहे थे, उसको मारा जा रहा था, उसे कूटा जा रहा था, उससे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन जब उसके मुंह से उन सारी खामोशी के बाद, इस सारी खामोशी के बाद उसने अपनी खामोशी को तोड़ा, तो उसके लबे मुबारक से क्या फरमान जारी होता है? उसके जो है मुबारक लबों से, उसके मुबारक मुंह से क्या कलमात अता होते हैं। वो कहता है, ए बाप, इनको माफ कर के ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ए बाप, इनको माफ कर।
کیا آج ہمارا مزاج ایسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے مزاج پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اس بڑی عید پر، آئیں اس ساری نجات کے کام کی جو بڑی عید ہے، جس کو ہم مسیح کے جی اٹھنے کی عید کہتے ہیں اور مناتے ہیں، اس سے پہلے آئیں ان تمام لوگوں کو، ان تمام دشمنوں کو، ان تمام دوستوں کو جنہوں نے کبھی ہمیں دکھ دیا، معاف کریں۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔